हेलो बच्चों, उपनिवेशिक भारत में खेती और राजस्व वसूलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग प्रणालियां अपनाई थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी थी? रैयतवाड़ी। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसे मुख्य रूप से दक्षिणी और पश्चिमी भारत में लागू किया था। दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में व्यवस्था रैयतवाड़ी शब्द किससे बना है? रैयतवाड़ी शब्द रैयत से बना है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। सरकार और किसानों के बीच कोई मध्यस्थ या बिचौलिया नहीं था। किसानों से सीधा कर कौन लेते थे? किसानों से सीधा कर लेते थे अंग्रेज। और बीच में रैयत शब्द का अर्थ है किसान। किसान तब तक अपनी जमीन का मालिक बना रह सकता था तब तक वे किसान अंग्रेजों को समय पर कर दे। जैसे ही किसान कर देने में विफल रहता था, अंग्रेज उनसे भूमि छीन लेते थे। ठीक। और ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध था, ये हम पढ़ चुके हैं। रैयत किसान भूमि का मालिक बना दिया गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। लगान की दरें बहुत ऊंची थी। हाँ, ये समझ, लगान की दरें बहुत ऊंची थी। सूखी भूमि होती थी, बंजर भूमि, उस पर तो लेते थे 50% कर। और जो भूमि सिंचित भूमि होती थी, जिस पर अच्छी पैदावार होती थी, वहाँ होती थी 60%। राजस्व का निर्धारण जमीन की उर्वरता के आधार पर होता था, न कि फसल पर। ठीक है। लगान चुकाने में असफल होने पर सरकार जमीन को जब्त कर सकती थी, हम पढ़ लिए हमने। लगान न चुका पाने के कारण किसानों का शोषण बढ़ा और साहूकारों पर निर्भरता बढ़ी। साहूकारों पर निर्भरता ऐसे बढ़ी कि किसान कर लेते थे, किसान कर नहीं चुका पाते थे तो साहूकारों से पैसे उधार लेते थे और फिर साहूकार उनके ऊपर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाते थे। इसलिए किसान साहूकारों के चुंगल में फंस गए थे। लेकिन और इसका परिणाम क्या हुआ? बिचौलियों का अंत हो गया। इससे बिचौलियों का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि किसान सीधा ब्रिटिश सरकार किससे? सीधा किसानों के संबंध में थी, किसानों से कर लेती थी सीधा। फिर किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि किसानों को जमीन का मालिक तो बना दिया था, लेकिन वे अपनी जमीन को बेच देते थे, गिरवी रख देते थे साहूकारों से, क्योंकि वो कर बहुत ज़्यादा था। फिर लगान का निर्धारण किस प्रकार का होता था? वो भूमि सर्वेक्षण होता था। हर 3-4 साल में भूमि का सर्वेक्षण होता था। सर्वेक्षण मतलब बोले तो कि भाई कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि संचित है और कौन सी भूमि की नाप तोल सब कुछ होता था। फिर भूमि का निर्धारण होता था। किसानों का शोषण हुआ था साहूकारों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज कर लेते थे और अंग्रेजों को कर पैसे उधार लेते थे किसान साहूकारों से, और साहूकारों के ऋण देकर किसान ब्याज में फंस गए। ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया किसानों के ऊपर। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था खत्म हुई। हमने पिछले पार्ट में देखा था स्थायी बंदोबस्त, और हम अगले पार्ट में देखेंगे मालवाड़ी व्यवस्था।